दिल्ली के साक्षी मर्डर केस के आरोपी साहिल खान को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। साहिल खान को अरेस्ट करने के बाद जो कुछ खुलासे हुए हैं वो चौंका देने वाले हैं। साहिल खान ने कैसे मर्डर की प्लानिंग कर रखी थी और कैसे मर्डर करने के बाद एक प्रोफेशनल हत्यारे की तरह वो पुलिस को उलझाता रहा, इसकी कहानी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साहिल खान ने साक्षी के हत्या का इरादा 15 दिन पहले ही बना लिया था, क्योंकि जो चाकू से उसने हत्या की है वो उसने 15 दिन पहले ही खरीदा था। साहिल और साक्षी 2021 से रिलेशनशिप में थे, लेकिन साक्षी को जब साहिल की असलियत पता चली तो साक्षी साहिल से अलग होना चाहती थी। एक्चुअली कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि साहिल खान ने अपना नाम सनी बता रखा था और वो साक्षी को अपने बारे में बहुत गलत चीजें बताता था, लेकिन साक्षी को उसकी असलियत जब पता चली तो साक्षी उससे अलग होना चाहती थी। इसी बीच साहिल को यह भी शक हुआ कि साक्षी कहीं अपने पुराने बॉयफ्रेंड के टच में तो नहीं है। साक्षी का पहला बॉयफ्रेंड था प्रवीण, जिससे ब्रेकअप होने के बाद ही साक्षी ने साहिल से दोस्ती की थी। साहिल को अब शक होने लगा था कि साक्षी फिर से प्रवीण के टच में आ गई है। और तो और साक्षी ने रिसेंटली अपने हाथ पर अपने बॉयफ्रेंड का टैटू भी बनवाया था, जिसके बाद साहिल आग बबूला हो गया। फ्राइडे को शाम को साहिल साक्षी से मिला था। उस दौरान साक्षी के साथ उनके कुछ दोस्त भी थे। अकॉर्डिंग टू साहिल, साक्षी ने तब उससे ब्रेकअप करने की बात कही थी और साक्षी के फ्रेंड्स ने साहिल को धमकाया भी था कि दूर रहना, साक्षी को परेशान मत करना। और ये वो टाइम था जब साहिल ने डिसाइड कर लिया था कि अब वो साक्षी को सबक सिखाएगा ही। शाहबाद डेरी इलाका, जहां पर खुद साहिल रहता है अपने परिवार के साथ। उसके परिवार में उसकी 3 बहनें, उसकी मदर और उसके पिता है। ये लोग किराए के घर में रहते हैं। घर की जो माली हालत है वो बेहद खराब है। 3,500 रुपया रेंट भरकर ये रहा करते थे और साहिल खुद एक मैकेनिक का काम करता था। हत्या करने के बाद साहिल वहां से भाग गया। उसने चाकू रास्ते में फेंक दिया। वो बस के जरिए बुलंदशहर पहुंचा, लेकिन इस बीच पुलिस उसे पकड़ ना ले, इसीलिए उसने बीच रास्ते में 2 बसें बदली और उसके बाद अपनी भुआ के घर पहुंचा। जिस वक्त वो भुआ के घर पहुंचा तब भुआ ने साहिल के घर पर यानी कि शाहबाद डेयरी में उसके पिता को कॉल करके कहा कि हाँ, साहिल पहुंच गया है। बस भुआ के इसी कॉल से पुलिस ने साहिल को पकड़ लिया। एक्चुअली पुलिस ने साहिल के घर के कॉल्स को सर्विलेंस पर डाला था और जैसे ही पुलिस ने देखा कि बुलंदशहर से कॉल आया है और साहिल वहां है, तब पुलिस साहिल के पिता को अरेस्ट करके बुलंदशहर पहुंची, जहां से साहिल को अरेस्ट किया गया। पुलिस के मुताबिक साहिल पुलिस को उलझा रहा है, हर बार अलग अलग स्टेटमेंट दे रहा है और उसे किसी तरह की शर्मिंदगी नहीं है जो काम उसने किया है उसकी।